फोन पर हेलो सुनते ही नेहा ने अपने पति अजीत की आवाज पहचान ली। अजीत ने अपनी बेटी रिया का हालचाल जानने के बाद तनाव भरे स्वर में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको मालूम है। नेहा की आवाज में दुख, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव थे। तुम अपनी मूर्खता छोड़ दो। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। तो तुम नहीं लौट रही हो? अजीत चिढ़कर बोला। नहीं, जब तक। तब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो। नेहा को बीच में टोकते हुए अजीत की आवाज में धमकी के भाव उभरे। मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुम फौरन नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दूंगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा। नेहा ने फोन रखकर संबंध विच्छेद कर दिया। अजीत ने पहली बार तलाक लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी बेबसी को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे अजीत से वार्तालाप न कर पाती, क्योंकि उसके रूंधे गले से आवाज नहीं निकलती। रिया अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। नेहा के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी आस छोड़ते हुए वह उठी और फोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली पूनम का नंबर मिलाया। अजीत से मिली तलाक की धमकी के बारे में जानकर पूनम ने उसे आश्वासन दिया, तू रोना धोना बंद कर, रोहित घर पर ही है, हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पूनम उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति रोहित का नेहा को बहुत सहारा था। उन दोनों के साथ अपने दुख सुख बांटकर ही पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नेहा जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती वह इन दोनों से बेझिझक कह देती। अजीत से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा नेहा से सुनकर पूनम चिंतित हो उठी तो उसके पति रोहित की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। नेहा कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। अजीत को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगा। रोहित ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर अजीत से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए पूनम ने अपने मन की बात कही। अजीत से बातचीत करने को अगर नेहा उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उससे संबंध तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए नेहा का यहाँ रहना जरूरी है। अगर अजीत ने सचमुच तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो नेहा को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। नेहा ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। मैं 3 महीने अलग रह सकती हूँ तो जिंदगी भर भी अलग रह लूंगी। मैं जब चाहूँ तब अध्यापिका की नौकरी पा सकती हूँ। रिया को पालना मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर अजीत ने उस विधवा रेखा से अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। पूनम व रोहित कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने घंटी बजाई। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी 15 साल की बेटी रिया को खड़ा पाया। पूनम आंटी और रोहित अंकल आए हुए हैं, तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी नेहा ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से खामखा सिर मारने का। जब भूख होगी मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूंगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिढ़ी व नाराज सी नजर आ रही रिया अपने कमरे में जा घुसी। नेहा को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान हो इसकी चर्चा पूनम और रोहित से की। रिया छोटी बच्ची नहीं है। नेहा की आंखों में चिंता के बादल और ज्यादा गहरा उठे। अपने माता पिता के बीच की अनबन जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें समस्या का समाधान जल्दी ही करना होगा। पूनम ठीक कह रही है नेहा, रोहित ने गंभीर लहजे में कहा। तुम रिया से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई समस्या आएगी तो पूनम और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों से विदा लेने तक अपनी समस्या को हल करने का कोई पक्का रास्ता नेहा के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने रिया के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा? नेहा ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर रिया गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे कुछ
बताना नहीं चाहती है तो पूनम आंटी और रोहित अंकल से अपने दिल की बात कह दे। नेहा की इस सलाह का रिया पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में जाए रोहित अंकल, जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आप मुझे मत दे। रिया किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे रोहित अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेझिझक होकर कह दे बेटा। नेहा का मन एक अनजाने से भय और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस चालाक इंसान का स्वार्थ है और आप भी मूर्ख बनकर उसके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ, कैसा जाल? मेरी समझ में तेरी बात रत्ती भर नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज, क्यों जाती हो उनके घर जब पूनम आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? रिया के आरोपों को समझने में नेहा को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते स्वर में पूछा, रिया क्या तुमने रोहित अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको सदा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब पूनम आंटी घर पर नहीं होती? नेहा ने रिया के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी कठिनाई से रोका और गहरी गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को कम करने का प्रयास में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई रिया आंखें फाड़ कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर नेहा ने उससे पूछा, पूनम के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली रमा से मिलती है ना? हाँ, रमा मुझसे झूठ नहीं बोलती है। रिया ने एक एक शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। यह अंदाजा उसने या तुमने किस आधार पर लगाया कि मैं पूनम की गैर मौजूदगी में रोहित से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही पूनम आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएगी। फिर आप उनके घर क्यों गई? ऐसा हुआ जरूर है पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद नेहा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह गंदा आदमी आपको फोन करके अपने पास ऐसे मौके पर बुलाता है और आप भी चली जाती हो। रिया तुम्हें अपनी मम्मी के चरित्र पर यूं कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? नेहा का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। पूनम मेरी बहुत भरोसे की सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों रोहित अंकल के भड़काने में आ रही हो? रिया ने चुभते लहजे में पूछा, बेटी तेरे पापा के और मेरे बीच एक औरत के कारण गहरी अनबन चल रही है। उस समस्या के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। रिया को यूं स्पष्टीकरण देते हुए नेहा ने खुद को शर्म के मारे जमीन में चढ़ता महसूस किया। मुझे यह सब बेकार के बहाने लगते हैं। आप रोहित अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। रिया अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो रिया। पूनम और रोहित मेरे शुभचिंतक है, उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत ना मैं कर रही हूँ ना रोहित अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। नेहा बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो पूनम आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो। मम्मी मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। रिया ने आंखों में आंसू लाकर विनती की, तुम्हारे नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर नेहा उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंध में बहुत खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घाव को दोनों नाराजगी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। रिया की चुप्पी व नाराजगी पूनम और रोहित ने भी नोट की। नेहा उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि रिया ने रोहित और उसके बीच नाजायज संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा था। करीब एक सप्ताह बाद रात को रिया ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली रमा ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं सिर्फ तुमसे मतलब है। नेहा ने शुष्क स्वर में जवाब दिया, तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी बात विश्वास करने या न करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है तो लोगों को उटपटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास
करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी। मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी, रिया चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज़्यादा क्या रोहित अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है? रोहित अंकल मेरे लिए तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं रिया? मुझे तो अफ़सोस और दुःख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान न देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है, इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुँचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाज़ा है? बोलते हुए नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूँ चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं करा सकोगी। गुस्से से भरी रिया उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ न खेलो। क्या मतलब? नेहा फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर रेखा आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे रोहित अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? नेहा को बेटी का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। रिया आगे एक शब्द भी न बोलकर अपने कमरे में लौट आ गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। रिया के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ में नहीं आया। उस रात नेहा बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मनमुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। रिया द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। अजीत ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों और अजीत के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत रेखा को अजीत के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख नेहा जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। अजीत ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर नेहा ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको रेखा से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं, तो सज़ा क्यों भोगूँ? अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊँगा। अजीत के इस फैसले को नेहा किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अब अपनी बेटी के साथ हुए टकरावों में नेहा को बड़ी समानता नजर आई। उसने रेखा को लेकर अजीत पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और रिया ने रोहित को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी जैसे अब रिया अपने को सही मान रही थी। वहाँ अजीत अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में रोहित को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में रिया पूरी तरह गलत थी। तब रेखा व अजीत के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए नेहा ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह रिया के जागते ही नेहा ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। सच मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। रिया भावुक होकर उससे लिपट गई। नेहा ने उसके माथे का चुम्मा लिया पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब रिया ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टी सीधी कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नेहा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गई थी। उसके बुलावे पर पूनम उससे मिलने आ गई। रोहित के ऑफिस चले जाने के कारण नेहा के लौटने की खबर रोहित तक नहीं पहुंची। पूनम को नेहा ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी रिया के कारण अजीत और रेखा को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने में अजीत के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। रेखा के साथ उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे अजीत
के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम और विश्वास का संबंध कमजोर पड़ने लगा। अगर अजीत निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह का विश्वासघात नहीं है? मैं अजीत को उसके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम होकर हम दोनों के दिलों के घाव को भर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब